16 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि अब से हम एक स्कीम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 में स्टार्ट किया गया था 16 जनवरी को। और इसे स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये था कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे देश में एंटरप्रेन्योर हैं, में उभर उभर कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टार्टअप में, नए नए बिजनेस खोल रहे हैं, नए नए बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, तो उनकी मदद करने के लिए ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई बिजनेस कर रहा होता है तो काफी सारी प्रॉब्लमों को सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई दुकान स्टार्ट करेंगे तो काफी सारी दिक्कतें आएंगी कि कैसे करूं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो अगर कोई बिजनेस फैमिली से है तो उससे गाइड करने के लिए उसके फैमिली वाले हैं, लेकिन अगर कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, फिर वो धीरे धीरे सीखता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई। और इसमें एक सबसे बढ़िया बात ये भी थी गवर्नमेंट की कि इसमें वो प्रोवाइड करा रहे थे फंडिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टार्टअप को पूरा सिखा रहे थे और भी काफी सारी चीजें में प्रोवाइड करा रहे थे इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम में, प्रोग्राम में। और अगर मैं एक स्टार्टअप हूं और मेरे को इस स्कीम का फायदा उठाना है तो मैं कैसे उठाऊंगा? देखो, अब बात आती है कि जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसकी कुछ प्रोसेस है, तो चलिए मैं जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन रजिस्टर कर सकता है, कौन से स्टार्टअप कर सकता है। देखो, वो स्टार्टअप कर सकता है जो या तो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर वो पार्टनरशिप फर्म हो या 1% कंपनी हो उसकी, या फिर लिमिटेड लाइबल कंपनी हो। ये 4 कंपनीज अगर जिसने भी रजिस्टर कर रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, तो वो इसमें रजिस्टर कर सकता था इस स्कीम के अंदर। लेकिन इसमें 2 कंडीशन और थी। अगर आपकी जो बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन 25 करोड़ से अंदर है तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। वहीं अगर आपका बिजनेस 10 साल से अंदर है, मतलब आपके बिजनेस को करते हुए 10 साल नहीं हुए, 10 साल से नीचे ही है, तब भी आप इसमें कर सकते हो। अगर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो तो आप उसमें उस स्कीम में रजिस्टर कर सकते हो। 4 कैटेगरी होनी चाहिए, 4 में से कोई सी एक आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए और 25 करोड़ से नीचे आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए और 10 साल के से नीचे आपका टाइम पीरियड होना चाहिए, तभी उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस प्रोग्राम में। उसके बाद अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इसमें किस किस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब इसमें क्या था कि जो ट्रेडमार्क होते हैं या फिर हमारे पेटेंट होते हैं, डिजाइन होते हैं, जो भी हम रजिस्टर कराते हैं तो उसमें फीस लगती है। अगर जैसे मैं पेटेंट ही अपना रजिस्टर करा रहा हूँ तो उसमें करीबन 75 से 80 हजार तक की इसमें फीस लगेगी उसे रजिस्टर कराने के लिए। तो अगर मैं इस स्कीम में मैंने रजिस्टर कर रखा है तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी चीज अगर मैं पेटेंट रजिस्टर करा रहा हूँ या ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहा हूँ या कोई डिजाइन रजिस्टर करा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए फीस देने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं फीस नहीं दूंगा क्योंकि मैं उस स्कीम के अंदर रहता हूँ, मैं उसका फायदा उठाऊंगा। तो गवर्नमेंट वो फीस सारी की सारी डिडक्ट कर देती है। फंडिंग, गवर्नमेंट हमारे स्टार्टअप में खुद इन्वेस्ट करती है। जैसे अगर मेरा स्टार्टअप है और वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है या वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है या फिर उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है फ्यूचर में, तो गवर्नमेंट खुद हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है इनिशियल फेज में। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उसी के साथ साथ जो एक्सीलरेटर होते हैं या एंजल इन्वेस्टर होते हैं या फिर वेंचर फंड्स होते हैं, ये भी हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इन सबका कोलैब हो रहता है इस स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से। तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है यहाँ पर देखने को। वो कैसे कि भाई मेरा स्टार्टअप है तो मैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आता हूँ, तो क्या होगा, मुझे 3 साल तक का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं सरकार को। मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन टैक्स देते हैं ना, अगर मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं इस स्कीम के अंतर्गत आता हूँ तो मैं 3 साल तक का मुझे कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं सरकार को। और अब 2023 से 1 साल और बढ़ा दिया गया है, मतलब अब 3 साल नहीं अब 4 साल कर दिए गए हैं। मतलब 4 साल तक का मुझे सरकार को कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जितने पैसे आए सारे मेरे हैं और उससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। ये अच्छी बात की, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। उसके बाद क्या आता है कि क्रेडिट गारंटी, सरकार हमें क्रेडिट देती है, हमें लोन देती है और बहुत मिनिमम रेट पे देती है, बहुत ही मिनिमम रेट पे, जिससे हम अपने बिजनेस में लगाकर या स्टार्टअप में लगाकर उसे अच्छे से बढ़ा सकते हैं आगे।
या अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं। और जो इसकी बिजनेस, जो इसके लोन का टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 7 साल तक का होता है, यानी कि आपने जो भी लोन लिया है साल साल तक का आप उस लोन को चुका सकते हैं। तो इसमें टाइम पीरियड भी काफी अच्छा दे दिया गया है, 7 साल तक का टाइम पीरियड दिया गया है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उसके बाद अगर जैसे मैंने 3 करोड़ तक का लोन लिया है तो मुझे 80% तक का डिडक्शन मिलेगा, मतलब रिलीफ मिलेगा। अगर मैंने 3 से 5 करोड़ के बीच में लोन लिया है तो 75% तक का मिलेगा। और वहीं अगर मैंने 5 से 10 करोड़ के बीच में कोई लोन लिया है गवर्नमेंट से उस स्कीम के अंतर्गत तो मुझे 65% तक का रिलीफ मिलता है उस स्कीम के अंतर्गत। देखो है ना बढ़िया बात, ये भी अच्छी बात है उसकी। मतलब क्या लोन भी दे रही है, लंबे टाइम पीरियड तक का दे रही है, और क्या कर रहा है बहुत कम परसेंटेज पे दे रही है, और साथ ही साथ रिलीफ भी दे रही है, ये भी काफी अच्छी बात है उसकी। और उसके बाद एक उसका प्रोग्राम चलता है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, अगर आप बिजनेस फैमिली से नहीं आते, मोस्टली ज्यादातर लोग नहीं आते, तो क्या है उन्हें सिखाने के लिए बिजनेस या उनकी हेल्प करने के लिए ये प्रोग्राम सिखाया जाता है कि आप बिजनेस कैसे करते हो, आप फंडिंग कैसे लोगे, आप सेल्स कैसे करोगे, आप प्रॉफिट कैसे करोगे, आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, आप मार्केटिंग कैसे करोगे, या आप कस्टमर कैसे लाओगे, और आप लीगल्स काम होते हैं काफी सारे वे कैसे करोगे, और रजिस्ट्रेशन के काम होते हैं वे कैसे करोगे। तो हर एक चीज बताई गई है इस प्रोग्राम के अंदर, फुल गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर A to Z गाइडेंस मिलती है इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, और इससे अलग भी और भी काफी सारे बेनिफिट हैं जो हम इस स्कीम के अंदर फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हम फंडिंग की बात करेंगे कि फंडिंग के कितने राउंड आते हैं। जैसे जो हमें पैसे मिलते हैं या हमें फंडिंग मिलती है अपने बिजनेस के लिए, कितने राउंड होते हैं हमें, उसके 4 से 5 राउंड होते हैं। सबसे पहला हमारा जो राउंड आता है वो आता है प्री सीडिंग। प्री सीडिंग मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है वो एक आइडियल फॉर्म में होता है, मतलब कुछ हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता है या ना हमारे पास कुछ सर्विस होती, लेकिन हमारे पास आइडिया होता है। तो इसमें जो फंडिंग करते हैं या तो हमारे पेरेंट्स करते हैं या हमारे फैमिली मेंबर करते हैं, रिलेटिव करते हैं, जो भी है वे सब लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ एक आइडियल फॉर्म में होता है, अभी सिर्फ आइडिया में है, प्लान में है, जो हमने या तो मेरे दिमाग में है या हमने जो पेपर में लिख रखा है, जो बिल्कुल इनिशियल एज पे होता है। वहां पर या तो फैमिली करेगी या दोस्त करेगा या पेरेंट्स करेंगे। ये पहला राउंड प्री सीडिंग। दूसरा आता है सीड। सीड मतलब हमने अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो फंडिंग होती है या तो हमें एंजल इन्वेस्टर से मिलती है, जो भी इन्वेस्टर, जो सबसे पहला इन्वेस्टर होगा ना और हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। या फिर हम पिच अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी इन्वेस्टर को या फिर किसी को भी कि वे आए और हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो दूसरी फंडिंग हमारी यहां से आती है। मतलब सीड्स की फंडिंग हम इस तरीके से उठा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा राउंड आता है वो आता है सीरीज ए। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, वो मार्केट में धीरे धीरे जगह बनाने लगता है, मतलब धीरे धीरे चलने लगता है या अच्छी ग्रोथ पे थोड़े थोड़े चलने लगता है, मतलब उठने लगता है। तो उसके लिए जो फंडिंग है वो ये तो वेंचर से मिलती है, वेंचर्स फंडिंग उठाते हैं, ये फिर हम बैंक से लोन ले सकते, ये तो हम वेंचर से उठा सकते हैं या हम बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए ये थर्ड राउंड में फंडिंग लेते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ राउंड आता है वो आता है सीरीज बी सी। सीरीज बी सी में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है उसे कस्टमर या कंज्यूमर बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट पे सर्विस या प्रोडक्ट पे कंज्यूमर या कस्टमर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे इसके एक एग्जांपल लूं मैं, तो स्पॉटिफाई इसके लिए बेस्ट बैठेगा। जब स्पॉटिफाई स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो 1 महीने के अंदर उसके 1 मिलियन फॉलोवर या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे 1 महीने के अंदर। तो इतनी तेजी से उसने ग्रोथ की थी। तो यहाँ पर जो फंडिंग है वो प्राइवेट इक्विटी फर्म से कर सकते हैं, मतलब जो प्राइवेट फर्म होती है या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म होती है जो सिर्फ इसी काम के लिए होती है। वे करते क्या है, वे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस में और उनका कुछ काम नहीं होता। बड़ी बड़ी फर्म होती है, बहुत बड़ी बड़ी, और में छोटे छोटे या अपकमिंग जो बूमिंग स्टार्टअप है उनमें फंड करते हैं। यहां से हम फंडिंग ले सकते हैं। और जो लास्ट का राउंड आता है वो आता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि हम पब्लिक को अपनी इक्विटी दे देते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे आप सबने नाम सुना होगा आईपीओ का कि भाई आज जोमेटो का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, आज नाइका का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, वे आईपीओ लॉन्च करते हैं और पब्लिक से पैसे उठाते हैं, और उन्हें कुछ इक्विटी दे देते हैं या उन्हें कुछ शेयर दे देते हैं उसके बदले। और जो भी पैसा वहां से आता है वो अपने बिजनेस में लगाते हैं ग्रो होने के लिए। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। इस स्टेज में बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका होता है और ज्यादा ग्रो करने के लिए हम आईपीओ अपना लॉन्च करते हैं। तो ये 5 ही तरीके होते हैं जिस तरीके से बिजनेस बढ़ता है और जिस तरीके से हम फंडिंग लेते हैं और किन किन से फंडिंग लेते हैं। ये 5 राउंड होते हैं, यही राउंड होते हैं, इनमें हम फंडिंग लेते हैं।
और जिनमें सबसे ज्यादा राउंड चलता है वो सीड्स और सीरीज है। मतलब क्या होता है कि हम पिच, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि नए नए बिजनेस आते हैं, नई नई इमर्जिंग बिजनेस आते हैं, वे क्या करते हैं, वे पिच करते हैं सामने वाले शार्क्स को, जिससे कि वे आए और हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है। अगर आपको अपने बिजनेस में फंडिंग चाहिए, या तो आप अपने दोस्तों से लो या अपने फैमिली से लो, वरना आप किसी इन्वेस्टर को पिच करो, उन्हें जाओ और पिच करो, उन्हें बताओ अपने बिजनेस के बारे में, और वहां से आप फंडिंग ले सकते हो। तो ये 4-5 राउंड है जिससे आप पैसे उठा सकते हो मार्केट में। और इन सारे राउंड में गवर्नमेंट मदद करती है। हर एक राउंड में अगर आपकी आपकी अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है और ग्रो कर रहा है अच्छे से, तो गवर्नमेंट मदद करेगी। और हाँ, इस स्कीम में सिर्फ हम 10 साल तक के ही, अगर हमने रजिस्टर किया और इतने हमारे स्टार्टअप को 10 साल नहीं हो जाते, तब तक का हम इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 10 साल होने के बाद हम इस स्कीम से अपने आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये इसके बेनिफिट है, ये इसके फंडिंग राउंड है, जिस तरीके से हम स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से पैसे उठा सकते हैं, उससे मदद कर सकते हैं। और मैं इसकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप जाके अपना अकाउंट या अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। अगर आपका कोई अगर आपका कोई बिजनेस करने वाला कोई फ्रेंड है, तो उसे वीडियो शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट।